हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल सोनू ऑनलाइन गुरु में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सीटेट एग्जाम 7 जुलाई 2024 में पूछे जाने वाले सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और सीटेट एग्जाम की प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोगों को लास्ट तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज आप लोगों को हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहें। और साथ ही साथ आप लोग बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। दोस्तों, प्रश्न पढ़ने के बाद मैं आप लोगों को 5 सेकंड का समय दूंगा। अपना आंसर आप लोगों को डिसाइड कर लेना है। उसके बाद जब मैं अपना उत्तर बताऊं तो आप लोगों को अपना आंसर मिलान कर लेना है। इससे क्या होगा कि वीडियो देखने के साथ साथ आप लोगों का सीटेट सीडीपी का एक छोटा सा टेस्ट भी हो जाएगा। आपने अभी तक सीटेट एग्जाम के लिए कितनी प्रिपरेशन की है ये भी पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए, खिलौनों की आयु कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व बाल्यावस्था को। खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? देखिए, निगेटिव क्वेश्चन में ध्यान देना होता है, क्योंकि ये नहीं वर्ड जो है ना, इसको ध्यान ना देने पर क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दल या समूह में रहने की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में परिवर्तन समझने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विकास का अर्थ है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। विकास का अर्थ परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है आप सभी लोगों को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जीन पियाजे। जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 6, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, परिकल्पित, निगमनात्मक, तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पित, निगमनात्मक, तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बाल्यावस्था की अवस्था में विकास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। बाल्यावस्था की अवधि में विकास धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 9, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर 10, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ये बताना है हमें। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वनिम। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई स्वनिम है। क्वेश्चन नंबर 11, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पृथक्करण। सफल समावेशन को पृथक्करण की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 12, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है, ये हमें बताना है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। क्वेश्चन नंबर 13, एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है, यह सा और वाज, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। एक बच्चा है जो कि सा और वाज में, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पा रहा है, तो वह किस बीमारी से ग्रसित है, ये हमको बताना है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, डिसलेक्सिया। एक बच्चा जो सा और वाज में, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पा रहा है, डिसलेक्सिया बीमारी से ग्रसित है। क्वेश्चन नंबर 14, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृद्धि। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृद्धि योग्यता को सर्वाधिक बढ़ावा देगा। क्वेश्चन नंबर 15, किशोर डॉट 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 का अनुभव कर सकते हैं। किशोर किसका अनुभव कर सकते हैं, ये बताना है आप लोगों को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। किशोरावस्था की जो अवस्था होती है वो 12 से 18 होती है और इस अवस्था में बालक जो है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव करने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डॉट 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 होता है। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः कौन सी बीमारी होती है, ये बताना है आप लोगों को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्फामिया। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डिस्फामिया होता है। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सुविधादाता। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सुविधादाता के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 18, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके बढ़ा सकती है। क्वेश्चन नंबर 19,
निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। क्वेश्चन नंबर 20, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक बचपन का समय। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय प्रारंभिक बचपन का समय होता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय और पास पड़ोस। समाजीकरण के गौण वाहक विद्यालय और पास पड़ोस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण सामाजिक अन्योन्य क्रिया होता है। क्वेश्चन नंबर 23, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन करना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षा का अधिकार अधिगम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, साम्यता पर आधारित। छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को साम्यता पर आधारित शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 के अनुसार बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या चरण के समनुरूप है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 से 11 साल। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था 7 से 11 साल तक होती है। क्वेश्चन नंबर 27, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय में। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वालीनता। स्वालीनता व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 29, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किया जा सकता है, ये बताना है आप लोगों को।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, समावेशी शिक्षा द्वारा। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए समावेशी शिक्षा का प्रावधान किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? ये नहीं वाले प्रश्नों पर आप लोगों को ध्यान देना होता है, क्योंकि नहीं वाले क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाते हैं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण अन्वेषण है। शिक्षण के बारे में ये कथन जो है वो गलत है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक होती है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। बाकी ये चौथा ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण अन्वेषण है, ये कथन बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों, ये थे सीटेट सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर आप लोगों को हमेशा ऐसे ही इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियोज़ देखने को मिलते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।